हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला है, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो वह है स्थितिज ऊर्जा। तेल द्वीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशुकित क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह है ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो वह बकरी, जो कि औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। आगे है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा एक चौथाई रह जाएगी। ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पे जी का विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम, और जी का ध्रुवों पर मान जो होता है वो सबसे अधिक महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति जो है घटाने पर जी का मान जो है वह बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य होता है। सूर्य के लिए प्लायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ का घनत्व जो होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। और द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। आगे है, ताप बढ़ने पर गैस की सायनता जो है वह बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पे। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पे दो व्यक्ति बैठ जाएं तो इसका आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि की तरंगे होती है अनुदैर्ध्य प्रकृति की। ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? घटता है, और तापमान बढ़ने से बढ़ता है। आगे है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होती है? तो वह संवहन प्रक्रिया के कारण होती है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना किसी द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होती है उसे गलनांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द्रव में वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं गिरते क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। आगे है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आइंस्टाइन ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में।
प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। आगे, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। प्रकाश का वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का। और किसका अधिकतम होता है? तो वो लाल रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। वर्णधता किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो किसी लेंस से नहीं। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर होगा यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। लेंज का नियम कौन से संरक्षण के परिणाम है? तो वह है ऊर्जा का। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ मरकरी के वेपर। आगे है, डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में जो पंखे और लैंप लगे होते हैं वह समांतर क्रम में लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो किलो केवीए में। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे से। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। और असमान यानी विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, वो है 18 डिग्री। आगे है, त्रिविमीय चित्र का किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाने से मिश्रण बनता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो कनाद ने। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा तथा गामा। आगे है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वह है गामा किरण। लोहे पर जंग का लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों का जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो OH-। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। भारी जल का अनुभार होता है 20। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो ग्राहम को। आवर्त सारणी को उदर्ग स्तंभ को कहते हैं वर्ग और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। ये थे टोटल हमारे 100 और 1 लाइनर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।